सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। ईमान इक़रार लिसान, तस्दीक़ जिनान, अमल बिल अरकान। यकीन इन कलिमात पर जमना। और एक लफ्ज़ है इत्मीनान। ये जिससे नसीब हो जाता है बस उसकी ज़िंदगी बन जाती है। हम ईमान वाले भी हैं, अल्लाह की ज़ात पर यकीन भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, लेकिन इत्मीनान कम करते हैं। तुम कहोगे इत्मीनान का लफ्ज़ कहाँ से आया? अल्लाह ताला को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया। क्या सवाल था? कैफ़ तुहिल मौता। उसका जवाब अवलम तुमिन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब लियतमा इन्ना कल्बी। हाँ, मैं ईमान भी रखता हूँ, यकीन भी रखता हूँ, मुझे इत्मीनान हो जाए, ये काम ऐसा हो जाए, ये काम ऐसा हो जाए। मसनून दुआ पढ़ने के बाद अगर आदमी को यकीन हो जाए ऐसा होकर रहेगा तो हो जाएगा। मसनून दुआ से बढ़कर कोई तावीज़ नहीं है। मसनून दुआ से बढ़कर कोई हथियार नहीं है। बशर्त क्या है? इत्मीनान। ईमान वाले भी हैं हम, यकीन भी रखते हैं हम, लेकिन इत्मीनान। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का घर जल रहा था, नौज़ुबिल्लाह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में थे, अबू दरदा, और उनके महल्ले में क्या हुआ था? आग। खबर देने वाला आकर दे रहा है कि अबू दरदा तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी गली में तो आग लगी, तुम्हारा घर जल जाएगा। इस बात का उन्हें इत्मीनान है कि मेरा घर नहीं जलेगा। जब आदमी अल्लाह का नाम ले उसका असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी अल्लाह का नाम ले और उसका असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बशर्ते है कि हमें क्या हो? इत्मीनान, और उसका तरीका भी सही हो। क्या सही हो? ये अल्फाज भी सही हो, माना भी जानता हो, और उसको यकीन है। पढ़ता तो है लेकिन अल्फाज ठीक नहीं। कभी कभी अल्लाह वो भी सुन लेती उसके दिल को देखकर, लेकिन फुक़हा तो अल्फाज को तो सही कराते, अल्फाज को क्या करना सही कराते। अगर कोई बेचारा मच्छर बहुत है, दूध काला गया मच्छरदान खरीदने के लिए, मच्छरदान खरीद के लाके क्या कर दिया? तकिए में रख के सो गए। बहुत महंगा मच्छरदान था। दुकानदार ने कहा तो भाई देखो ये 100 रुपये का, ये 200 रुपये का है। मैंने कहा भाई 200 रुपये का दे दो, मच्छर भगाऊंगा भाई। दूसरे दिन जाके उससे बोलने लगा, यार तो कैसा मच्छरदान दिया, मच्छर एक भी नहीं गया।
वे कैसे लगाया था, मगर तकिए के अंदर तय करके रखा जबरदस्त तरीके। मैंने कहा तेरा तरीका तो गलत है। क्या तेरा क्या गलत है? तरीका गलत है। मच्छरदान को लकड़ियों में लगा के लगाओ चारों तरफ काट के, फिर मच्छर नहीं आएंगे। दूसरे दिन जाके लगा दिया तो मच्छर आए क्या भाई? इत्तेफाक से उस दिन एक कीड़ा आ गया जिसके ऊपर लाइट होती है, जुगनू कहते थे। फिर दूसरे तीसरे दिन जब गया दुकान की तरफ तो दुकानदार ने पूछा भाई क्या मच्छरदान कैसा? यार जबरदस्त मच्छरदान है। तो मच्छरों को क्या हुआ? मैं नहीं मिला तो वो लाइट लेके ढूंढ रहे मुझे। मैं नहीं मिला तो क्या लेके ढूंढ रहे? हाँ, किसी भी चीज का तरीका गलत है तो फायदा नहीं। किसी चीज का क्या गलत? तरीका गलत हो तो भी क्या नहीं होता? इत्तिबा सुन्नत में 100% कामयाबी है। और आमाल में, ईमानी आमाल में 100% नफा है इंसान। एक इंसान के लिए सारे इंसानों के लिए। बशर्ते कि हमें क्या होना चाहिए? अगर कोई फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले, उसे इत्मीनान हो मुझे इस अमल पर जन्नत मिलेगी, अल्लाह उसी अमल पर भेज देगा। दूसरे अमल की जरूरत नहीं, दूसरे अमल की जरूरत नहीं। हमारे शाह साहब सुनाते थे, ये लतीफ़े के तौर पर सुना रहे थे। एक साहब थे बेचारे, मुकर्रिर साहब बयान कर रहे थे, बिस्मिल्लाह की बरकत पर बयान कर रहे थे कि बिस्मिल्लाह ये पूरे कुरान के लिए सन है, बिस्मिल्लाह की बड़ी बरकत है, बिस्मिल्लाह के अंदर इसमें ज़ात है, अल्लाह के 2 इसमें सिफात हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला महरूम नहीं होगा। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पैर रख देंगे, दरिया भी रास्ता दे देगा। दरिया भी क्या कर देगा? रास्ता दे देगा। किसने कहा? मुकर्रिर ने। गांव वालों ने सुना। एक दिन हजरत का कहीं सफर से आना हो रहा था, एक दिन सफर से हजरत आ रहे थे, पानी चढ़ रहा था नदी में। एक बेचारा लकड़हारा था, लकड़ियों का गट्ठर सर पे लेकर आ रहा था, तो उसने अपना बिंडा सिर पे रख लिया। तो बोले हजरत कहाँ खड़े? मैंने कहा पानी चढ़ रहा। अरे चलो बिस्मिल्लाह पढ़ को देंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के खा देंगे? अरे भाई डूब जाएंगे। अरे नहीं हजरत, के फला जुमेरात में आप ही ने तो बोले थे बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएंगे तो दरिया भी रास्ता दे देगा। उस दिन से आज तक मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, मुझे पानी रास्ता दे रहा है। बोले कि भाई मैंने बता तो दिया है, लेकिन जितना इत्मीनान तुझे है मुझे उतना इत्मीनान नहीं। मैंने तुझे बता तो दिया है, लेकिन जितना इत्मीनान तुझे है और उतना इत्मीनान मुझे नहीं। नमाज पढ़ना है, जिक्र करना है, दुआ मांगना है। अगर बंदे को इत्मीनान हो जाए, क्या हो जाए? इत्मीनान हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर करेगा। अल्लाह तो बंदे के गुमान के साथ, बंदा अल्लाह से अच्छा गुमान रखेगा, अल्लाह उसके गुमान को पूरा करेगा। बंदा बुरा गुमान करेगा, फिर उसके गुमान के मुताबिक अल्लाह फैसला करेगा। मेरे अजीजों, जो अमाल हम कर रहे हैं, इन अमाल में असर हमारी यकीन और इत्मीनान की वजह से आता है। यकीन और अगर ना हो तो फिर इत्मीनान ना हो तो फिर बात नहीं बनती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए और जाने से पहले किसने आकर पूछा? जिब्राइल ने आकर पूछा, बचाना क्या? मैंने कहा तुम्हें चाहिए, किसी ने भेजा? मैंने कहा मैं चाहता हमारी हालत मुझे इत्मीनान है, मेरा अल्लाह
मेरा अल्लाह मेरे अजीज़ों, ईमान एक अलग लफ्ज़ है और इत्मीनान एक अलग लफ्ज़ है। ईमान एक अलग माना पर दलालत करता, यकीन अलग माना पर दलालत करता और इत्मीनान अलग माना पर दलालत करता। शक्लन अगर ये तीनों एक है तो भी इन तीनों के सिफात क्या है अंदर के? मेरे अजीज़ों, हम ये जो अमाल तस्बीह के तौर पर, वजीफे के तौर पर, जिक्र के तौर पर, मसनून दुआ के तौर पर जो करते हैं, ये अमाल पर हमें क्या होना चाहिए? कुरान को पढ़ने से दिल में उजाला आएगा। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह से बात करेगा, जिक्र करने से दिल में नूर आएगा। जिक्र करने से दिल में क्या आएगा? नूर आएगा। जिक्र रूह को जिंदा करेगा। जिक्र करने वाला अल्लाह के साथ है। जिक्र करने वाला अल्लाह के साथ है। अगर मैं आयतल कुर्सी पढ़ लूंगा मुझे पूरी रात कुछ नहीं होगा। अगर मैं आयतल कुर्सी पढ़ लूंगा सुबह को और शाम तक मुझे कुछ नहीं। मैं मसलन दुआ पढ़ूंगा कि फला जगह की, अगर वो जगह में मुझे कोई हादसा नहीं पेश आएगा। सफ़र की दुआ पढ़ लूंगा, अल्लाह मुझे सफ़र में बचाएगा। हज़र की घर की दुआ पढ़ूंगा, अल्लाह घर में मुझे बचाएगा। मेरे अजीज़ों, ईमान तो है, उन सारी चीज़ों को मानते हैं, यकीन भी करते हैं, लेकिन इत्मीनान मेरे अजीज़ों, ये चीज़ पैदा करने के लिए मुस्तक़िल मेहनत होती है। ये चीज़ पैदा करने के लिए मुस्तक़िल मेहनत होती है। यही तो मेहनत है कि आदमी के अंदर इत्मीनान बढ़ जाए। जिस इत्मीनान के लिए किसने कहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ईमान रखता हूँ अल्लाह पर, मुझे इस बात का यकीन है मारने जिलाने वाले भी आगे चले, लेकिन देखा तो जरा इत्मीनान क्या होता? देखा तो क्या होता जरा? मेरे अजीज़ों, उस दर्जे को पहुँच, उस दर्जे की मेहनत और आमाल में असर उसी वक्त में, आमाल में असर। इसलिए तरीका भी सही होना होगा। हमारा क्या है ना, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, रुकू के वक्त में, सजदा सजदे के वक्त में, तशहुद के वक्त में, तरीका भी सही ना, तरीका भी गलत हो गया तो फिर वो मच्छरदानी के जैसा हो जाएगा। तरीका भी गलत हो गया तो फिर वो मच्छरदानी जैसा हो। तरीका भी सही है, अल्फाज भी सही है, और दिल में क्या सही रहना? इन आमाल से अल्लाह की रज़ा मिलेगी। इन आमाल से ये काम आसान होगा। इन आमाल के ज़रिए से अल्लाह मेरी इस तरीके से क्या करेंगे? मदद करेंगे। इन आमाल के ज़रिए से अल्लाह क्या करेंगे? मदद करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में चले गए। जिब्राइल ने पूछा तो भी इब्राहीम ने पूछा तो भी इनकार कर दिया। मुझे किस पर इत्मीनान है? किस पर इत्मीनान है? अल्लाह पर। मेरे अज़ीज़ों, हम जो अमाल करते हैं उन अमाल का हमारे दिल में क्या होना चाहिए? इत्मीनान। जैसे कुरान पढ़ने वाला क़यामत तक महरूम है। कुरान पढ़ने वाले की इज्जत। अगर जिस आदमी को इधर इस बात का इत्मीनान हो तो सुबह सुबह अखबार पढ़ेगा, सुबह सुबह मैसेज चेक करेगा, सुबह सुबह फेसबुक में घुसेगा। मेरे अज़ीज़ों, जिसको ये इत्मीनान हो कि कुरान पढ़ने वाला दिन भर सईद होता है और दिन भर अल्लाह ताला उसे जो है अपनी कबूलियत में ले लेते, तो फिर वो सुबह उठकर क्या पकड़ेगा?
कुरान पढ़ने वाले के लिए इज्जत है। अगर जो औरत ये समझे, अगर जो मर्द ये समझे कि कुरान में इज्जत है, तो फिर कुरान के अलावा किसी दूसरी चीज को हाथ में पकड़े। दुनिया के जितने काम हैं वो जरूरत के लिए हैं, और दीन के जितने काम हैं सब नजात के लिए। दीन के जितने काम बोलो, इसीलिए शाह साहब फरमाते थे कि इनके दर में कम है। इसलिए शाह साहब क्या फरमाते थे, इनके दर में अगर तुम जाके अगर कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ, तुम्हारे को 5 लाख भी दे देंगे। अगर तुम आके मस्जिद में नमाज पढ़ा लो, 5,000 की गाड़ी ठीक बोलती। क्यों बोलो? दुनिया के जितने काम हैं वो सब कई के लिए बोलो, दुनिया के जितने काम हैं वो सब किसके लिए बोलो? सिर्फ दुनिया के। और दीन के जितने भी अमाल हैं वो सब किसके लिए? इमाम दूसरों को नमाज पढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा बोलो? अपने भी पढ़ रहा। दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा बोलो? नहीं पढ़। हाँ, दूसरा आदमी इतना पाबंद हो या ना हो गारंटी नहीं, लेकिन इमाम उसे क्या चाहिए? अगर वो पक्का नमाजी बन गया तो उसे धर्मी की भी जरूरत नहीं। शाह साहब फरमाते थे, आप रख के और दीन के जितने काम हैं वो सारे के सारे काम किसके लिए हैं? नजात के लिए। इसलिए शुरू ज़माने से ही दीन के मेहनत करने वालों के जो वज़ाइफ हैं वो क्या है बोलो? कम है। सिर्फ गुजारे के हद तक, सिर्फ किस तक है? गुजारे के हद तक है, और उसी में आफियत है। उसी में क्या है बोलो? उसी में क्या है? आफियत। लेकिन मेरे अजीजों, इन अमाल के जरिए से हमें दुनिया नहीं, इन अमल के जरिए से दुनिया में उस अमल की जो फजीलत है उस फजीलत को ले, उस फजीलत पर अपने इत्मीनान को जमा। जैसे बीवी फातिमा की हदीस है, तस्बीह फातिमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको बताया ये तस्बीह? बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बताया। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह। ये पढ़ ले तो गुलाम से बेहतर है अगर कोई रात में पढ़कर सो जाए, अल्लाह उसकी थकान को क्या करते हैं? थकान को दूर करते। इत्मीनान हो, मेरी थकान इसमें क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। मेरे अजीजों, ये जो दुनिया के जितने असबाब हैं, कायनात की जितनी चीज़ें हैं, ये सिर्फ काफिरों के फ़ायदा उठाने के लिए, मुसलमान ईमान वालों के लिए आम है। कायनात से कौन नफा उठाते? गैर फ़ायदा उठाते, और मोमिन आमान से फ़ायदा उठाते। कायनात से मोमिन का फायदा हो जाता है लेकिन अल्लाह करते हैं। लेकिन मोमिन के दिल में कायनात से मैं फायदा उठाना ये जज्बा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये जज्बा नहीं होना चाहिए, बल्कि फायदा पहुंचाने वाले कौन है? अल्लाह ने कायनात बनाई है ईमान वाले की खिदमत के लिए। लेकिन यह सोचना कि मैं कायनात से नफा उठाऊं, नहीं, हमें किससे फायदा उठाना? आमाल से फायदा। ये उसी वक्त में हो सकता है जब हमें इत्मीनान। मेरे अजीजों, जिन आमाल में आप लगे हुए हो, फिर कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, और जो है तिलावत करना, तस्बीह करना, या कोई वजीफ़े के तौर पर कोई जिक्र करना, ये कोई आमाल ये ऐसे ही नहीं। ये आमाल अल्लाह की ज़ात से नफ़ा उठाने के लिए, ये असबाब अल्लाह की ज़ात से नफ़ा उठाने के लिए नहीं है। अल्लाह की ज़ात से नफ़ा उठाने के लिए आमाल है। अल्लाह की ज़ात से नफ़ा उठाने के लिए क्या है? आमाल है।
और जो है ये जो असबाब है, ये असबाब ये खुद मुहताज है अल्लाह के। जो सबब तुम इख्तियार करोगे उस सबब में नफ़ा और नुकसान किसकी तरफ से? जैसे एक सबब है इलाज, अगर हम 1.5 लाख रुपए देके ऑपरेशन करें तो वो ऑपरेशन सक्सेस होना बोले तो किसका हुक्म आना? किसका हुक्म आना? ये असबाब भी नफा पहुंचाने में किसके मोहताज है? मेरे अजीजों, इसीलिए ये कायनात जो है नफा पहुंचाने में किसकी मोहताज है? अल्लाह की। बात समझ में आ रही है? मेरे ताबीर करने में कुछ अल्फाज आगे पीछे हो रहे होंगे, लेकिन मकसद समझियो, मकसद समझियो। ये जो कायनात है नफा नुकसान पहुंचाने में किसकी मोहताज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत बराह रास्त जो है नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर। नफा नुकसान पहुंचाने पर क्या है? इसलिए मेरे अजीजों, हम लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन आमाल में हम हैं उन आमाल का क्या करें? बोलो। मिसाल के तौर पर ये कमल गश्त है, गश्त करने से ईमान ताज़ा होता है। गश्त करने से क्या ताज़ा होता? बोलो। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे, डॉक्टर नादिर अली खान साहब, तो वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों से उनका तवस्सुत है। वो फरमाते थे जब आदमी ये गश्त करता, क्या करता? ये गश्त करता तो उससे तकरीबन 70 सुन्नतें पूरी होती। कितनी सुन्नतें पूरी होती हैं? ये गश्त वाले अमल में कितनी सुन्नतें पूरी होती हैं? 70। अब बताइए कि आमाल दीन में कैसी जामियत है और आमाल दावत में कैसी जामियत है। जो भी अमल हम दीन का करते ये अपनी नजात के लिए है, ना कि रोटी के लिए। जो भी हम दीन का काम करते वो अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, और ना कि दुनिया को राजी करने। जो आदमी इस जज्बे से काम करेगा तो ही वो कबूल किया जाएगा। इस जज्बे से काम करेगा तो ही क्या होगा? कबूल किया जाएगा। इसलिए हम काम तो कर रहे हैं बहुत सारे, लेकिन इत्मीनान हमारा कम है, और उसके लिए भी मेहनत की जरूरत है। उसके लिए भी जैसे साहबा को इत्मीनान था, जैसे अंबिया को इत्मीनान था। कोशिश करेंगे अल्लाह ताला मरने से पहले एक कतरा हमारी झोली में भी डाल दें। इत्मीनान, एक कतरा हमारी झोली में भी अल्लाह इत्मीनान का डाल दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? अल्लाह के लिए कोई मुश्किल। इसलिए मेरे अजीजों, छोटा सा अमल भी छोटा नहीं, छोटा सा अमल भी छोटा नहीं। अगर जो कोई आदमी किसी भी अमल को छोटा समझकर छोड़ देगा, अल्लाह उसे बड़े अमल से भी महरूम कर देगा। अगर किसी अमल को क्या समझकर, छोटा समझकर छोड़ देगा, तो फिर अल्लाह उसे क्या कर देगा? बोलो, बड़े अमल से भी महरूम कर देगा। बड़े अमल से क्या कर देगा? महरूम। कोई भी छोटा अमल छोटा नहीं है। हर अमल से अल्लाह की खुशनुदी जरूरी है, और हर अमल से और नजात का यकीन होना चाहिए, और हर अमल से जो चीज़ मतलूब है, हर अमल से जो चीज़ वजूद में आने वाली है, और उसका ख्याल करके उसका इत्मीनान है। जैसे हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्मीनान था, किस बात पर इत्मीनान था? मेरा घर नहीं। उस अमल का ये फायदा है और उसको मैंने सुन लिया है और मुझे इत्मीनान हो चुका है, मुझे इत्मीनान। जैसे दूसरी रिवायत है अम्मार इब्ने यासिर की, अम्मार इब्ने यासिर, और जब होते वो मुकाबले में तो सब छोड़कर बीच में घुसकर मुकाबला करते। लोग बोलते थे सब मेरा हो, लोग क्या बोलते? नहीं भाई, तुम्हें मेरी मौत का डरते होंगे, लेकिन मेरी मौत नहीं आएगी। मैं कितने भी लोगों के बीच में घुस जाऊंगा, लेकिन मेरी मौत
बाद में उनके साथी पूछते क्या हुआ भाई, इतना यकीन से कैसा बोल सकते हैं, इतना इत्मीनान, इतना भरोसा, इतना यकीन कैसा है आपको? लेकिन मैंने सुना मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या क्या, तो जब तक तू दूध नहीं पिएगा तेरी मौत, दुनिया में तेरी आखिरी ग़िज़ा क्या है? मैंने दूध नहीं पिया तो मेरी मौत। इसी तरह से एक मार्के में, और जब पानी की प्यास लगी, उन्होंने पानी पूछा तो किसी ने दूध दे दिया, तो बोले कि अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब ये मेरा आखिरी है मौका, बस अब मुझे इसमें शहादत है, उसी में जाके शहीद। अमल तो हम कर लेंगे लेकिन इत्मीनान नहीं तो बिल्कुल ढांचा है। जैसे कारी ज़हीर साहब थे दिल्ली मरकज़ में, अल्लाह उनकी खबर को नूर से मुनव्वर करे। उन्होंने सुबह के बयान में अक्सर बताया करते थे, भाई देखो एक है तस्वीर वाला शेर, एक है ज़बान वाला शेर, और एक है हकीकत वाला शेर। अब बताओ तुम्हें डर किससे लगेगा? अगर मैं कहता रहूं शेर आने वाला है, शेर आएगा, शेर ये पहाड़ी पे बैठा है, वो पहाड़ी पे बैठा है, इधर मदरसे के पीछे बैठा है, उधर वो कोने में बैठा है, तो तुम डरोगे? अब तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर रखी है शेर की, तो डर लगेगा। अगर आ जाएगा सच्चा वाला, सच्चा वाला शेर आ जाएगा, अच्छे अच्छे में भी क्या हो जाते हैं? पसीने से अच्छे अच्छे में भी क्या हो जाते हैं? पसीने। एक है अमल की शक्ल है, एक है अमल की बोल। ये क्या है? अमल की शक्ल। जैसे कि आप लोग विर्द कर रहे हैं, जैसे कि आप इत्काफ कर रहे हैं, जैसे कि आप दुआ मांग रहे हैं, जैसे कि आप कोशिश कर रहे हैं। एक है अमल की शक्ल, और एक है अमल का बोल, और एक है अमल का हकीकत। वो हकीकत कहाँ होना? जब तक वो ना हो, ना खुद को फायदा होता और ना यकीन वाली बात नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं ये इत्मीनान के बारे में ये 2-4 बातें बताना समझा। अल्लाह ने अमल की भी तौफीक अता फरमाए, उन अमलों पर अल्लाह में इत्मीनान भी अता फरमाए। और बहुत सारे लोगों को माल पर इत्मीनान होता है और माल पूरा खत्म हो सकता है। बहुत सारे लोगों को अपनी ताकत पर इत्मीनान होता और ताकत, बहुत सारे लोगों को अपने हुस्न पर और अपने तवानाई पर इत्मीनान होता, लेकिन वो तवानाई, अगर जिस किसी को अल्लाह की बात पर, अल्लाह की खबर पर, अल्लाह के रसूल की खबर पर इत्मीनान हो जाए और वो कभी महरूम नहीं। इसलिए मैंने कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, इत्मीनान लाने की कोशिश करो इंशाअल्लाह। देखो उसकी मेहनत के लिए, उसकी मेहनत के लिए एक दुआ भी बताता हूँ। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। ये 2-3 अल्फाज हैं इस तरह के, और मसनून दुआओं की किताब में भी होंगी। ठीक है, मुझे अचानक याद आ गया, 1-2 लफ्ज़ मैंने बता दिए उसमें, और आप तलाश करें। अगर ये दुआ को बार बार पढ़ा करो, अल्लाह ताला तयक्कुन के साथ साथ और इत्मीनान भी अता करे। ठीक है इंशाअल्लाह। हर दुआ में जो है यकीन के साथ साथ इत्मीनान भी मांगा करो, ताकि अल्लाह ताला हमें उसका सही माना में इत्मीनान, ताकि उसके ना होने की तरफ हमारा ख्याल ना जाए, बल्कि उसके होने की तरफ ही क्या हो जाए हमारा। जैसे अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जैसे एक रिवायत उनकी भी तो आती है ना, एक वाक़िया इसका राबिया बसरी आता, और अक्सर हमारे अकाबिर उलमा बयान करते हैं कि उनके पास 2 रोटी थी, उन्होंने उसको क्या कर दिया, और वो इस इंतजार में बैठ गई कि रोटी कहाँ गई, न आटा कहाँ गया, पकने के लिए गया आ जाए।
और जब कम आई 20 से तो उन्होंने नहीं लिया कि ये मेरे लिए नहीं है, और जब आई 20 तो बोले कि हमारे लिए ले। मैंने कहा क्यों? अल्लाह का वादा है कितना? 1 का 10। अल्लाह का वादा कितना है? 1 का 10। वो इत्मीनान हमारा भी तो होना चाहिए। तो अपनी जात के लिए अगर गड़बड़ हो तो फिर आगे हम दूसरों के लिए क्या समझा पाए? जो चीज़ हमारे अंदर हो वो चीज़ हम दूसरों को भी दे सकेंगे, जो चीज़ हमारे पास ना हो वो चीज़ हम क्या दे सकेंगे दूसरों। इसलिए मेरे अजीजों, आप मेहनत तो कर रहे हो, कोशिश तो कर रहे हो अल्लाह के रास्ते में, और कोशिश तो कर रहे हो अल्लाह के दीन पर, कोशिश तो कर रहे हो अल्लाह की किताब पर, कोशिश तो कर रहे हो मसनून दुआओं पर, लेकिन क्या होना चाहिए? इसके लिए भी दुआ कर लो और अल्लाह ताला से मांग लो। ठीक है इंशाल्लाह। आपका इत्काफ कल पूरा होगा? हाँ, आज हो गया है आपका इत्काफ। ठीक है, कल शाम में इंशाल्लाह आपकी इफ्तिताह में दुआ। कल का दिन कुछ लोग और गएंगे, उन लोगों के दरमियान में आप मुतकिफ रहेंगे, सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी इंशाल्लाह। सबके हक में भी आप दुआ करो। अल्लाहुम्मा इग़फिर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इग़फिर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह हमें ईमान और यकीन के साथ साथ इत्मीनान की दौलत भी अता फरमा। अल्लाह ईमान और यकीन के साथ साथ इत्मीनान की दौलत भी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें सही समझ की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी तबीयतों को, हमारे दिलों को तेरे दीन की तरफ, दीन के अमाल की तरफ अल्लाह फेर दे और करने की और जो है यकीन करने की तौफीक अता फरमा। जिन जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।